हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में आपका टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किसे कहते हैं। ये शॉर्ट में हम लिखे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF रिफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को जब यूज़ करके दो चीज़ों का कम्बिनेशन, दो चीज़ों का आउटपुट करता है, तो कौन सी कमोडिटी, किस कमोडिटी को कितना हम जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में हम प्रोडक्ट करेंगे, एक को प्रोडक्ट कितना करेंगे, दूसरे को प्रोडक्ट कितना करेंगे, ये इसका मतलब हुआ, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसका नाम दी अदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नोट कर लीजिए। मैंने लिखा नहीं है बुक में, तो मैं आपको नोट करा देता हूँ, नोट करें। नंबर 1 की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, इसका दूसरा नाम है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है इसका नाम, और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी है, और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी है। इसके कई एक नाम हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। दी अदर नेम ऑफ PPC कर्व और PPF कर्व। अब इसका अजम्पशन क्या है? अजम्पशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी भी दो चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और प्रोडक्शन या हमारी वांट होती है। आपने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट होती है। तो यहीं पर लिमिटेड रिसोर्सेज को हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन में नंबर 1 लिखिए कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है एट अमाउंट की दृष्टि से, पैसे में अगर कन्वर्ट किया जाए, मेजर किया जाए, तो वो फिक्स्ड होता है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। लेकिन इसी पैसे को हम किस तरीके से दो कमोडिटीज़ में कितना पैसा किस प्रोडक्शन में हम इंगेज करेंगे, ये चीज़ें जो है कि नहीं, इसका अजम्पशन होना चाहिए। दूसरा यह है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसमें ये कहा गया है कि दो ही गुड्स का हम जो है कि नहीं आउटपुट या प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये अजम्पशन किया गया है। नंबर 3, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके फुली टोटल हम यूज़ करेंगे, और एफिशिएंटली सोच समझकर समझदारी के साथ हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारी नादानी हो और बजाय हमको मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट के बदले में मैक्सिमम कास्ट पे मिनिमम प्रॉफिट का रिजल्ट हमें देखना पड़े। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट होता है, मेन अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ये होता है कि मिनिमम कास्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया, यानी टोटल रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के साथ अगर यूटिलाइज नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम कास्ट और मिनिमम प्रॉफिट में या लॉस में हम चले जाएं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और नंबर 4 है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन। ये यहाँ पे कहने का है कि रिसोर्सेज को बराबर हम दोनों में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अलग अलग हम जो है कि नहीं, जहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ही आते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए कम्बिनेशन को देखते हुए प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है इक्वली हम एफिशिएंटली
तो यूज़ करेंगे, लेकिन इक्वली नहीं। तो द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। अगर हम प्रोडक्शन को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते हैं या इसमें से कहीं हमारी नादानी होती है तो प्रोडक्शन को क्या किया जाता है कि हमारी कमी वगैरह। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक प्रोडक्शन को जैसे ही हम जो है कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसका फंडा ये होता है कि दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा कम हो जाएगा, या दूसरे को बढ़ाते हैं तो पहला कम हो जाएगा। ये क्रॉस इसका कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। और नंबर 5 ये है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। इतनी बातें इसका पीपीएफ की डेफिनीशन हमने आपको समझा दी, और पीपीएफ की डेफिनीशन को बताते हुए मैंने आपको इसका अजम्पशन समझाया। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कल की क्लास हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की जो क्लास होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक जो होगा चैप्टर 1 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कल हम बना करके न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको समझाएंगे। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये डेफिनीशन और ये एजम्पशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। और एक काम बच्चे आपको ये करना है कि ये सारे जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं या आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लर्न करते जाइए, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। घर बैठे जो है कि नहीं यूट्यूब से आप देखना चाहें तो इसी टॉपिक को हमारे पढ़ाए हुए को 25 बार भी आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली आपको पढ़ना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका है नहीं, लेकिन 11th क्लास के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।